पैशन मिलता है या ढूंढना पड़ता है? सीए की आर्टिकलशिप हो या एमबीए की ट्रेनिंग हो या इंटर्नशिप हो, क्या ये सचमुच इफेक्टिव होती हैं? जॉब करें या बिजनेस करें? कर्मा, करियर एंड क्लैरिटी, आज का युवा और कल का निर्णय। आज का पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने पैशन को लेकर या इनफैक्ट अपनी जिंदगी को लेकर। क्योंकि करियर काउंसलिंग दोस्तों सिर्फ फॉर्म भरने से, साइकोमेट्रिक टेस्ट देने से या एप्टीट्यूड टेस्ट देने से कंप्लीट नहीं हो जाती है। कई बार हम करियर के नाम पे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ ढोते रहते हैं और हमको आखिर तक समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पर इस पॉडकास्ट में जो लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड तो कर देते हैं, पर वो तमाम सवाल आज भी सवाल ही हैं। मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो सीए हैं, मैनेजमेंट थिंकर हैं और श्रीमद् भगवत गीता के बहुत बड़े फॉलोअर है। वेलकम अमित ऑन द पॉडकास्ट, और ये हमारा एपिसोड 2 है करियर काउंसलिंग। वेलकम। थैंक यू ईशा, थैंक यू। अमित, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे पॉडकास्ट में यही है कि हम अक्सर करके फाइंड योर पैशन, मतलब पैशन ये वर्ड इतना ओवर हाइप्ड है कि इस पर पता नहीं कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी है। हाउ टू फाइंड योर पैशन, फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की। तो पैशन कोई गूगल मैप पे थोड़ी मिलता है। आई मीन इट्स नॉट अ गूगल मैप समथिंग दैट यू कैन फाइंड योर पैशन ऑन गूगल मैप। तो मेरा सबसे पहला सवाल आज की युवा पीढ़ी को आप बताना चाहेंगे, हाउ टू फाइंड द पैशन। ऐसे क्या डिसाइड करें कि हमको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के सिनेरियो में। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग अपने फैसिनेशन को पैशन समझ लेते हैं। अच्छा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, फैसिनेशन एंड पैशन। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको लगता है कि हाँ यार मुझे क्रिकेटर बनना है, विराट कोहली बनना है। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करे कि वो फैसिनेशन है या पैशन है? फैसिनेट होते हैं हम किसी भी चीज को देख के ना, बिजनेसमैन को देख के, क्रिकेटर को देख के, फुटबॉलर को देख के या फिल्म देख के फैसिनेट होते हैं। अब फैसिनेशन मतलब कि आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है। क्या वो आपका पैशन है? आप ये देखो कि विराट कोहली बनने के लिए जितना पेन लेना पड़ता है या जो प्रोसेस है उसको अचीव करने का, उस टारगेट को जो आपने सेट किया है, जिसको आप मान रहे हो कि वो आपका पैशन है, उतना पेन आप ले सकते हो क्या? वेरी नाइस। अगर वो पेन आप नहीं ले सकते, उतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो उतने सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो वो पैशन नहीं है, फिर वो केवल फैसिनेशन है। और वो रोज बदलता है। nice. आप देखना किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का, या मेरा भी बचपन में बहुत फैसिनेशन चेंज होते रहते हैं। कभी आपको क्रिकेटर बनना है, कभी हीरो बनना है, कभी कलेक्टर बनना है, कभी बिजनेसमैन बनना है। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे। तो आप किसी भी चीज को टारगेट बनाओ, लेकिन पहले ये देखो कि क्या उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप उस सेक्रीफाइस, उस पेन, उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो क्या। अगर हाँ, तो वो आपका पैशन है, अदरवाइज वो सिर्फ एक फैसिनेशन है, पैशन नहीं है ना। पहला पॉइंट तो ये। फिर एक गलती जो लोग करते हैं जनरली, मैंने देखा है कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपका बेटा आपको बोलता है पापा मुझे क्रिकेटर बनना है। ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी, आपने उसको क्रिकेटर बनिए। उसने ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों बाद वो, मान लो वो बैट्समैन बनने गया था, कुछ दिनों बाद बोलता है पापा नहीं, मैं दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आपका नेचुरल क्वेश्चन क्या आता है या नेचुरल सॉल्यूशन क्या आता है? पढ़ाई करो। क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, हमने आपको चांस दिया, आप नहीं बन पाया, तो पढ़ाई करो। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। आप समझो, फैसिनेशन 3 कैटेगरी में होता है, एक पावर, एक पैसा और एक नॉलेज। लाइफ में 3 ही चीज है जिनकी तरफ हम फैसिनेट होते हैं। पावर मतलब नेम एंड फेम भी पावर हो गया, फ्रीडम भी पावर हो गया, या चार्म किसी को देख के, वो भी पावर ही है। पैसा या फिर नॉलेज। बिल्कुल। तो अगर आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है और वो बैट्समैन नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट स्टडीज पे शिफ्ट मत करो, कैटेगरी चेंज मत करो। आप उससे ये बोलो कि आप ये देखो वो किस चीज से फैसिनेट हो रहा है, क्या क्रिकेट के फेम से फैसिनेट हो रहा है या उस पैसे से फैसिनेट हो रहा है। आप ये एक बार ट्राई कर लो कि यार चल तू बैट्समैन नहीं बन पा रहा, एक बार बॉलर बनने का ट्राई कर ले। और ये लाइव एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली एग्जांपल है। सचिन पहले बॉलर बनना चाहते थे, किसी ने उनको एडवाइस करी कि नहीं आप बॉलर मत बनो, आप बैट्समैन बनो, तो वो सचिन तेंदुलकर बने। तो इसका मतलब है इमीडिएटली उन्होंने कैटेगरी चेंज नहीं करी। कैटेगरी मत बदलो। आप गलती यहाँ करते लोग कि क्रिकेटर नहीं बन सकते, सीधे पढ़ाई करो बेटा, ऐसा नहीं। आप इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े की ट्रेडिंग का, आप फेल हो गए। अब आपने सोचते हैं धंधा धंधा अपने बस की बात नहीं, अपन तो नौकरी कर लेते, पढ़ाई कर लेते या कुछ कर लेते।
ये मत करो। आप हो सकता है आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, या मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो ट्रेडिंग में आ जाओ, या फिर कोई दूसरा बिजनेस ट्राई कर लो। एक चांस ले लो लाइफ में। आप कैटेगरी मत बदलो एकदम से, मतलब अपना वर्टिकल बदलो। आप एकदम से कैटेगरी मत बदलो। और फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर कैटेगरी बदलो कि चलो यार अब आप क्रिकेट में नहीं सक्सेस हो पा रहे हो, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, देन यू गो फॉर स्टडीज या दूसरी कैटेगरी में। कैटेगरी 3 ही है, पावर, पैसा और नॉलेज। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। फैसिनेशन यही है। तो आप ये देखो सबसे पहले कि किस कैटेगरी में हो आप। एकदम से कैटेगरी चेंज मत करो, उसमें कैटेगरी में वर्टिकल्स चेंज करो। और फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर कैटेगरी चेंज करो आप। ये गलती लोग करते हैं जनरली। तो फैसिनेशन और पैशन में ये डिफरेंशिएट करना हमको सीखना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, जनरली जो मुझे लगता है कि ऐसा काम जो आप फ्री में भी कर सकते हो, जिसके लिए आप पैसा डिमांड नहीं करते, या जिस काम को करने से पहले आप ये नहीं सोचते कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, शायद वो आपका पैशन है, शायद। वेरी नाइस। डिस्कवर करना पड़ेगा, पर एक आइडिया हो सकता है। और एक और तरीका है कि आप ये सोचो कि ये दिन, आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्योंकि क्या होता है, जब आदमी को ये पता लगता है ना कि मेरी जिंदगी में बहुत कम दिन बाकी हैं, तो उसको रियलिस्टिक पता लगता है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, है ना। हम अज्यूम कर लेते कि हम तो 100 साल जिएंगे, तो क्या आप डिसाइड ही कर नहीं पाते क्या करना है। तो आप ये अज्यूम कर लो कि यार कल मेरी जिंदगी का मान लो आखिरी दिन होता तो मैं क्या करना चाहता, शायद वो आपका पैशन आपके सामने आ जाए। ये कुछ तरीके हैं, बट मेन बात क्या है कि पैशन और फैसिनेशन में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दैट इज अ मिस्टेक। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, कैटेगरी चेंज कर देते हैं। कैटेगरी मत बदलो, पहले उसी कैटेगरी में वर्टिकल्स देख लो, उसके बाद कैटेगरी बदलो, और ये डिसाइड करो फैसिनेशन आपका पैशन है भी या नहीं। वेरी नाइस। दूसरा सवाल, ये वाला तो बहुत ही अच्छा था कि आप पैशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पैशन और फैसिनेशन में फर्क महसूस करो। ये तो बहुत ही सच में स्ट्राइकिंग बात है ये। अब एक दूसरा सवाल मेरा अमित आपसे ये है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी कोई भी करियर लाइन चूज कर रही हो, चाहे वो MBA चूज कर रही हो, चाहे वो CA चूज कर रही हो, जो भी चूज कर रही हो, तो इसमें करिकुलम में आपको आर्टिकलशिप, बेसिकली जैसे CA में आर्टिकलशिप होती है या MBA में आपका ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पीरियड होता है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। पर मुद्दे की बात ये है कि आजकल के यंगस्टर्स या आजकल के स्टूडेंट्स ना ट्रेनिंग को बहुत सारे माइंडसेट्स हैं ट्रेनिंग को लेके। कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल लगती है, जरूरी है, और कुछ लोग उसको एज अ टाइम पास के तौर पर, कुछ तो डमी मानते हैं, कुछ टाइम पास के तौर पे देते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, आप हमारे एस्पायरर्स को, यंग एस्पायरर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग या इंटर्नशिप अमित सचमुच में इफेक्टिव होती भी है, या क्या माइंडसेट होना चाहिए ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप की तरफ से? हाउ मच इफेक्टिव दे आर, या हाउ मच इम्पैक्ट आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग हैव ऑन द स्टूडेंट लाइफ? आप किसी भी नाम से बोल लो, ट्रेनिंग बोल लो, इंटर्नशिप बोल लो, या CA की आर्टिकलशिप बोल लो, बात एक ही है कि आप कहीं प्रैक्टिकली कहीं जाके काम सीख रहे हैं। इसका मतलब ये कंसेप्ट ही है, नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं। सही बात। मैं इसको जनरलाइज करता हूं। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कौन से 3? पहला, कि जब भी आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो आप ये देखो कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सपोजर इन द सेंस कि आप लोगों से बात करना सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है कि नहीं। एक तो ये पॉइंट आपके ध्यान में होना चाहिए। दूसरा, कि आपकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ का ब्रिज है, उसको उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी ट्रेनिंग का, कि जो आप पढ़ते हो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में वहां जाके देखते हो, एग्जीक्यूट किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, कि अपने इंटरेस्ट एरिया को फाइंड आउट करना। कई बार क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो ना, तो अकाउंट्स या टैक्सेशन बहुत अच्छा लगता है, या मार्केटिंग बहुत अच्छा लगता है, सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं एकेडमिकली, उसमें नंबर भी अच्छे आते हैं कि मुझे अकाउंट्स में 80 आए आउट ऑफ 100। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, किसी को काम करते हो, तो आपको लगता है नहीं यार, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, दिस इज बोरिंग, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं इसके लिए बना ही नहीं। तो वो इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ये 3 ऑब्जेक्टिव किसी भी ट्रेनिंग के होना चाहिए, चाहे वो CA की आर्टिकलशिप हो, या कोई MBA की ट्रेनिंग हो, या कोई कुछ भी हो, ये होता है। अब आप इंटरेस्ट एरिया को डिस्कवर कैसे करो? मान लो मैं अकाउंट्स के किसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने चले गया, अब मान लो मैं 6 महीने उसी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरा वो इंटरेस्ट एरिया क्या है। क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज करते हो तो आपको अच्छी लगती है कुछ समय तो ना। इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे जरूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप ट्रेनिंग लो, पहले कुछ समय, 2-2 महीने मान लो, ये डिस्कवर करने की। कि आपका इंटरेस्ट किस में है। वेरी नाइस। ऐसा हो सकता है ना कि मुझे अकाउंट्स करा तो मुझे अकाउंट्स भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि नई चीज है, मुझे अच्छा लगता है, पहली बार टैली वैली चलाना, बैलेंस शीट देखना प्रैक्टिकली। फिर किसी ने टैक्सेशन में डाल दिया, मुझे टैक्सेशन भी अच्छा लग रहा है।
क्या होता है, नई चीज जब भी आप करते होते एक चार्म क्रिएट होता है, उस चार्म को आप समझ लेते हो कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। ऐसा नहीं होता है, आप अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक बार वर्क करो, कुछ समय के लिए डिसाइड कर लो कि 2 महीने अकाउंट्स में, 2 महीने मार्केटिंग में, ऐसा कर लो। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। और जब वो इंटरेस्ट एरिया डिस्कवर हो जाए आपका, उसके बाद उसी फील्ड में आप पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए अटैच हो जाएगा, ट्रेनिंग ले लो। जैसे सीए की बात करो तो आर्टिकलशिप के बाद आप ये कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट एरिया डिस्कवर कर लो, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप उसी फील्ड में कर लो जो आपका इंटरेस्ट एरिया है। तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी, आपका स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा और आपको कैंपस इंटरव्यू या जॉब में मदद मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप या किसी भी प्रैक्टिकल जॉब करने, वर्क को एक्सपीरियंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाइफरकेट करना चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव्स, उसके बिना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ये है मेरा कि ट्रेनिंग को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। वेरी नाइस आंसर, इजंट इट अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव लिसनर्स। अब एक तो और भी सबसे बड़ा सवाल, अमित, कितने सवाल हैं हमारे? तो बहुत सवाल हैं। हमारे सवाल ये है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्लेसमेंट के टाइम पे या इंटरव्यूज के टाइम पे जैसे जैसे 4th सेम 3rd सेम जैसे आगे आगे स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं, तो एक बच्चों के दिमाग में कंटिन्यूसली सवाल घूमता है, ओल्ड स्कूल थॉट है। हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी $25 ट्रिलियन $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारा युवा तो आज भी वही ओल्ड स्कूल थॉट है कि जॉब करूं या बिजनेस करूं। ये एक ओल्ड स्कूल क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कितने सालों से ये सवाल मन में है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है जिससे ये सॉर्ट आउट हो सके दिमाग में कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत डिलेमा वाली चीज होती है, स्पेशली एट द एज व्हेन दे आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग प्लेस्ड। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, चाहे सीए हो, एमबीए या कोई भी सिलेबस या पढ़ाई की बात करो आप, है ना। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जो मुझे लगता है, आप बिजनेस को चूज इसलिए करते हो कि आपको बहुत पैसा कमाना है। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा है। अगेन फैसिनेशन। आप मुकेश अंबानी जी को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं भी मुकेश अंबानी बन जाऊंगा। पैसा है बिजनेस में, पर कितना? मेरा ऐसा मानना है कि आप बिजनेस तभी चूज करो जब या तो आपको फ्रीडम चाहिए या आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, पैसा देख के नहीं। क्योंकि पैसा तो जॉब में भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में भी बहुत अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई है ना, बहुत पैसा कमा रहा है। तो पैसे को देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि जॉब करना है। नहीं, वेरी गुड। आप ये डिसाइड करो कि मैं जॉब कर ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। और आपको केवल पैसा कमाना है, आपकी जरूरत है पैसा, आपकी मजबूरी है कि इमीडिएटली आपको पैसा चाहिए, कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो जॉब करना है फिर। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है। लोग बड़ी बड़ी पीपीटी बनाते हैं और दिखाते हैं इस पे। क्या जरूरत है यार? जिंदगी 2 ही चीजों पे चलती है, इच्छा और मजबूरी। अगर आपकी मजबूरी है जॉब करना, तो जॉब करना है, बात खत्म हो गई। और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे जॉब नहीं करना है क्योंकि मुझे खुद का बॉस बनना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपने डिसीजंस खुद लूं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, तो बिजनेस करो। फिर पैसा मत देखो, पैसा बिजनेस में स्लो आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, पर आप जिंदगी में क्या करना है डिसाइड करो ना। पैसा तो दोनों तरफ है। सबसे बड़ी गलती क्लियर करते हैं। So the pin point or the main striking point is कि हम पैसा देख के ये डिसाइड, ये मत करो डिसाइड आप, और ये गलत करते हैं। ये शायद मेरे हिसाब से बच्चों का इतना दिमाग कहाँ से चलता है, मतलब कैसे, हाउ द यंग एस्पायरर्स दे गेट, बिकॉज द माइंड हैज बीन कंडीशनड लाइक दिस कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है या जॉब में, तो कंडीशनिंग वैसी। जो फैक्टर है यही गलत है कि आप पैसा देख के डिसाइड करते हो कि मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है। दैट इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये गलती यहाँ, ये बहुत बड़ी गलती यही करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है। फिर बाद में पता लगता है यार हर आदमी को बिजनेसमैन मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाता है, ऐसा थोड़ी है। तो आप ये डिसाइड करो कि मुझे पैसा इमीडिएट चाहिए क्या, तो फिर आप जॉब करो। और मुझे लगता नहीं मेरे लिए पैसा इमीडिएट जरूरी नहीं है अभी, और मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरा खुद का बॉस बनना है, तो आप बिजनेस करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, कम ज्यादा आएगा। वेरी नाइस। तो अब इसी का एक कोरोलरी क्वेश्चन भी बनता है, और वो कोरोलरी क्वेश्चन ये है कि बिजनेस अगर करना है तो ये भी माइंडसेट है कि पहले जॉब करना जरूरी है। भाई बहुत सारे माइंडसेट्स ये हैं कि इफ यू रियली वांट टू डू बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल तो ये बहुत हाइप्ड वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, एंड लिंक्डइन पे तो लिंक्डइन क्या सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भर भर के पोस्ट है। तो अब आप ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, इज इट मैंडेटरी और नेसेसरी टू हैव अ जॉब एक्सपीरियंस? क्योंकि ये भी मिथ बोलो या ये भी एक तरह का नोशन, इट इज प्रेवलेंट अमंग द यंगस्टर्स। प्राइमा फेसी बोलूं या जनरल रूल बोलूं,
तो हाँ, आपको कोई भी काम करने से पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अच्छा, मतलब बिजनेस करने से पहले बेटर है कि आप उसी फील्ड में जॉब करके एक बार एक्सपीरियंस लो, 2 महीने 6 महीने साल भर, ठीक है, ये प्राइमरी रूल है। पर मेरा काउंटर क्वेश्चन है क्या कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसी फील्ड में जॉब करके एक्सपीरियंस लिया और फिर बिजनेस स्टार्ट किया, बट दे फेल्ड। बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे, है ना? एक्सपीरियंस लिया पर बिजनेस वो भी किया fail पर हो गए, फेल। हाँ, है ना? हाँ, लेकिन ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हैं ऑन द अदर साइड कि जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया, जॉब नहीं किया उस फील्ड में, पर बिजनेस करा और बहुत सक्सेसफुल है। एग्री? हाँ, अग्री, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं दोनों साइड के। हाँ, तो ऐसा क्यों फिर? जब एक्सपीरियंस से सब कुछ है तो फिर ये क्यों हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि जो लैक कर रहे हैं हम इसमें स्किल, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप चाहे जॉब करो फिर बिजनेस करो, या पहले डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर दो, बिजनेस करने के लिए एक सबसे बड़ी स्किल जो चाहिए वो क्या है? हाउ टू मैनेज द अननोन, हाउ टू हैंडल द अननोन। अनसर्टेनिटीज को कैसे हैंडल किया जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस या लाइफ में भी। जिंदगी में बिजनेस में कोई भी चीज बता के नहीं आती है। जॉब में तो क्या होता है, एक सर्टेन प्रोफाइल है, आपको पता है ये करना है मुझे, और वो प्रोटोकॉल हाँ, ठीक है, आप मेजर डिसीजन मेकर नहीं हो, डिसीजन मेकर तो आपका फाउंडर या जो ओनर है वो है। पर बिजनेस में रोज नई चीज आती है ना, कभी मार्केट क्रैश हो गया, कभी आपके एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, कभी पैसे की दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है यार, कोरोना आ गया, है ना? तो जो व्यक्ति अननोन चीजों को, अनसर्टेनिटीज को हैंडल नहीं कर सकता ना, वो धंधा नहीं कर सकता। ये स्किल डेवलप करना है। अब आप देख लो, अगर आपको लगता है मेरे अंदर ये स्किल है ऑलरेडी कि मैं कर सकता हूं, तो आप डायरेक्ट बिजनेस करो। और आपको लगता नहीं मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, मुझे डेवलप करना पड़ेगी, तो पहले आप जॉब करो और फिर बिजनेस करो। लेकिन जॉब करते समय भी ये स्किल्स सीखने पे ध्यान दो। आप केवल एक ही डिपार्टमेंट में काम करते रहोगे, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तो आप नहीं सीख पाओगे। होलिस्टिक नॉलेज लेना पड़ेगा धंधा करने के लिए। अगर ये आप कर सकते हो तो ठीक है। मेन स्किल क्या है? हाउ टू हैंडल द अननोन, वो सीखना है आप। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे कैसे सीख सकते हैं, ये कैसे सीख सकता है कोई? मतलब ये कितना आसान है क्या सीखना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आसान है। मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ जिससे आपकी ये स्किल डेवलप हो सकती है। गारंटी नहीं है, डेवलप हो सकती है अगर आप माइंडसेट में वो चीजें रखें। पहली, डाइवर्सिटी। आप एक डिपार्टमेंट में काम मत करो। जॉब भी करने जा रहे हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करो, ट्रेनिंग लो, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशन में। आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा कि बिजनेस कैसे हैंडल किया जाता है। दूसरा, होलिस्टिक नॉलेज डेवलप होता है इससे। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे कि मार्केटिंग में ऐसा होगा तो फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा, या मुझे क्या डिसीजन लूंगा तो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना? उसके बाद राइट क्वेश्चंस, सही सवाल पूछना आना चाहिए। आप हर चीज सीख नहीं सकते। जिंदगी में हर बार नई चीज आती है, बिजनेस में हर बार नई चीजें आती है, तो आपको सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, सही पैरामीटर, सही कंट्रोल पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, तो आप धंधा कर सकते हो। और सबसे लास्ट, रिस्क असेसमेंट। आप कोई भी नई चीज करो, चाहे बिजनेस हो या लाइफ में कोई भी चीज हो, उसमें हमेशा रिस्क होता है। आप नई चीज करने से पहले ये देख लो कि इसमें कितने रिस्क है, रिस्क को असेस कर लो प्रॉपर। और क्या मैं ये रिस्क बियर कर सकता हूँ तो करो बिजनेस, अदरवाइज मत करो। दैट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। बहुत बेसिक समझने की जरूरत है कि धंधे में सबसे जरूरी है अनसर्टेनिटीज को मैनेज करना। That is the prima facie skill required. How to handle the unknown. इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। Very nice. I have never heard such a very concrete definition of entrepreneurship. कि the person is called an entrepreneur who can handle the who can handle the unknown and uncertainty very well. Very nice, Amit. अब एक और बहुत important सवाल इससे related एक और, क्योंकि corollary पे corollary मेरे दिमाग में आ रही है. And now the question is degrees, certificates, upskilling, है ना, CA, MBA. तो आप मुझे ये बताओ कि ये डिग्रीज में कैसे डिसाइड करें CA करना चाहिए, MBA करना चाहिए, और एग्जैक्टली ये डिग्रीज कितना इम्पैक्ट करती है हमारे जो भी हमारा पैशन हो, हम जिसको परस्यू करना चाहते हो. सो व्हाट द यंगस्टर्स आर कंफ्यूज बिटवीन CA और MBA. दे आर कंफ्यूज विद चूजिंग व्हाट करियर. सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये सवाल क्वेश्चंस लाते कहां से आप? मतलब इतने डीप क्वेश्चंस और इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. ये रियलिस्टिक है. हां, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई डील विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई ट्रेन देम. सो और स्टूडेंट्स ही नहीं, मैं तो बोलूंगा हर एंटरप्रेन्योर, हर एग्जैक्टली मैं क्या डिसीजन लूंगा? एग्जैक्टली
बिल्कुल सही है, मतलब ये डिग्री वाला इशू है। हाँ। जनरल परसेप्शन यही है कि आपको बिजनेस करना हो तो एमबीए करना चाहिए। जनरल परसेप्शन यही है। हाँ, कि बिजनेस में जाना है तो एमबीए करो और ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन में जाना है तो सीए करो। हाँ, हाँ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ईशा आपसे ना, एचडीएफसी बैंक कौन से बिजनेस में है? बैंक, बैंकिंग बिजनेस। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स एन एफएमसीजी। और फ्लिपकार्ट, इट्स एन ई कॉमर्स। हाँ। ये तीनों कंपनी एक ही बिजनेस में है। कौन सा बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के बिजनेस। तरीके अलग अलग। वेरी नाइस। बात सही है। बिजनेस मतलब प्रॉफिट, धंधा मतलब पैसा। धंधा पैसा नहीं है तो कोई धंधा नहीं। ये तीनों कंपनी एक ही बिजनेस में, ये तीनों कंपनी एक ही बिजनेस में, चाहे अलग अलग सेक्टर्स की है। एक बैंकिंग में है, एक एफएमसीजी में है और एक ई कॉमर्स में है। बट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। यही है। तरीके अलग अलग है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है, वो दो फैक्टर्स है। कौन से? एक कैपिटल और एक पीपल। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या किसी भी बिजनेस में हो, चाहे इंजीनियरिंग के बिजनेस में हो, एलएनटी में हो, आप किसी, आपको बाय डिफॉल्ट लोगों को मैनेज करना है और पैसे को मैनेज करना है। आपकी कोई सी भी एक्टिविटी हो, चाहे मार्केटिंग की हो, एचआर की हो, आपको ये देखना है आपकी किसी भी एक्टिविटी की या आपके किसी भी एम्प्लॉय की एक्टिविटी की, कोई भी एक्टिविटी, उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, मेरी बैलेंस शीट पे क्या उसका इम्पैक्ट है, मेरी बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट है, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। मानते हो आप? और लोगों को मैनेज करना है। अगर आपने ये दो चीजें कर ली तो आप टू मैनेज द कैपिटल एंड टू मैनेज द पीपल। एब्सोल्युटली। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से सीए इज द बेस्ट डिग्री। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है। सीए इज द बेस्ट डिग्री। क्यों? क्योंकि आप इसमें अकाउंट्स भी सीखते हो, टैक्सेशन भी सीखते हो, फाइनेंस भी सीखते हो, ऑलमोस्ट सारी कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एरियाज हैं, वो आप इसमें सीखते हो। एग्री? तो आप बिजनेस को समझना सीख जाते हो। बस जरूरत क्या है, बाकी चीजों को थोड़ा सा डेवलप करने की, मार्केटिंग स्किल्स, एचआर स्किल्स। देखो किसी भी नॉलेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज, एक सब्जेक्टिव नॉलेज। ओके। ऑब्जेक्टिव नॉलेज मींस नंबर्स, अकाउंट्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या इंजीनियरिंग, लॉ, प्रोटोकॉल, सेट स्टैंडर्ड्स, मैथमेटिक्स। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है कि उसके, तो वो सीए में है, तो वो सीए में आपको मिलेगा, या एमबीए फाइनेंस में भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ केवल सीए, पर मेरे हिसाब से सीए बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें ये चीज सीखते हो। और बाकी जो एरियाज है, मार्केटिंग, एचआर, ये सब्जेक्टिव एरियाज है, जो सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये आप डेवलप भी कर सकते हो धीरे धीरे, लोगों से मिलके काम। इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है ना? तो अगर आपने सीए कर लिया तो आप बैलेंस शीट और फाइनेंस और टैक्सेशन तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बाकी चीजें आप डेवलप कर लो। मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जिन डिग्रीज में जरूरी है, या जो डिग्रियां स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या एक सेट प्रोसीजर सिखाती है, वो डिग्रियां ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो डिग्रीज आर ऑलवेज आपको डिग्री लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ स्किल बेस्ड, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, प्रैक्टिस की जरूरत है। और जो चीजें एक्सपीरियंस या सब्जेक्टिव होती है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कर सकते हो, सीख सकते हो, इवॉल्व होते हो एनवायरनमेंट से, या सर्टिफिकेट कोर्सेज करके कर सकते हो, यू कैन डू इट, प्रैक्टिस से। दे आर द सेकेंडरी डिग्री। तो उसके बाद मेरे हिसाब से इसलिए सीए इज द बेस्ट। वाओ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कुमारंगलम बिरला साहब, मनीष चौखानी जी, शेयर मार्केट, ही से सीए। उन्होंने खुद ने अपने पॉडकास्ट में बोला, मनीष चौखानी जी, कि मैंने सीए बनने के लिए नहीं किया, मैंने सीए इसलिए किया कि मैं बिजनेस को समझ पाऊं। तो अमित, एक आंसर ये हो गया है कि अगर हम किसी डिग्री की इंटेंसिटी, डेप्थ और मैग्नीट्यूड समझना चाहते हैं कि उस डिग्री में कितना इम्पैक्ट है, तो हम सीधे यही देखें कि वो ऑब्जेक्टिविटी पर कितना सर्व कर रही है और वो डिग्री सब्जेक्टिविटी पर कितना सर्व कर रही है। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। डिवाइड करके आप डिसाइड कर लो कि द डिग्री इज, किसकी डिग्री लेना है, किसका सर्टिफिकेट लेना है, या सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, आप ट्रेनिंग करके भी कर सकते हो। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी फाइनेंशियल नॉलेज और एचआर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपको बिजनेस को हैंडल करना है। वाओ, सो आई थिंक यंग एस्पायरर्स, whatever field are you choosing or you want to pursue or you're looking to pursue, just look into that या delve into that कि उस पर्टिकुलर कोर्स में, डिग्री में कितना ऑब्जेक्टिव नॉलेज है और कितना सब्जेक्टिव नॉलेज है। वो हर डिग्री अच्छी होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्टिविटी आप काम कर सकते हो। हाँ, डिग्री, सब्जेक्टिव डिग्री भी अच्छी होती है, पर आपको ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव चीजें खराब है, क्योंकि वो सीखने का एक टाइम पीरियड होता है। हाँ, उसके लिए आपको नंबर क्रंचिंग और वो सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप सोच ही नहीं पाओगे इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के। तो वो अगर आप सीख गए, और सीए में मेरे को लगता है बेस्ट है। उसके बाद आप डेवलप कर लो बाकी सब्जेक्टिव स्किल्स जो है आपकी। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, अगेन अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। अब मेरा ऑन अ वेरी सीरियस नोट,
एक बहुत सीरियस सवाल अमित आपसे। अभी तक बहुत अनसीरियस सवाल एक बहुत सीरियस सवाल, एंड दिस इज समथिंग रियली, मैं बहुत न्यूज पढ़ती हूँ कि 10th के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 12th के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या आप IIT में फेल हो गए, एंड देयर आर लॉट ऑफ सुसाइडल केसेस राइट नाउ वी रीड ऑफन इन द न्यूज़पेपर। तो ये माइंडसेट यंगस्टर्स में या यंग एस्पायरर्स में कि छोटी मोटे फेलियर्स को लेके, छोटी मोटी मिस्टेक्स को लेके ये बिल्कुल जिंदगी खत्म करना, so how we can go in right direction with this and how we can work on that part, हम यंग एस्पायरर्स के मेंटल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को कैसे ठीक कर सकते हैं रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग सक्सेस, रिगार्डिंग फेलियर्स? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सिनेरियो में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये सवाल मेरे भी बहुत दिल के करीब है कि यार क्या कर रहे हैं। 10th का रिजल्ट में इतने परसेंट नहीं आए तो 10th की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आई मीन IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स को ब्लेम करते हो, फिर कोचिंग्स को ब्लेम करते हो। सॉरी, क्विट लेटर्स लेफ्ट इन द हॉस्टल कि डैडी आई क्विट। तो ये तो बहुत ही, दिस इज समथिंग रियली सेंसिबल एंड सेंसिटिव केस। सो आई थिंक इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी गलती एज अ सोसाइटी हमारी ही है, और एज ए एजुकेशन सिस्टम भी हमारी गलती है। हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स, कॉलेजेस में या परिवार में सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक ही चीज नहीं पढ़ा रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ मैनेजमेंट। आप बताओ मेरे को कोई ऐसा कोर्स है ना, लाइफ मैनेजमेंट या जिंदगी जीना कैसे, वो नहीं सिखा रहे हम। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, यार सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ। जिंदगी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो वो जिंदगी खुद है। आप बच्चे को ये बताओ कि भैया सबसे जरूरी तेरी जिंदगी है, तो कुछ बने या ना बने, है ना, सबसे जरूरी काम तो यही है। लाइफ तो सिखाओ आप उसको कैसे जीना है, वो स्किल डेवलप करो। और ये स्कूल में भी होना चाहिए, और मुझे लगता है ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे के साथ बैठो और उसे ये बताओ कि जिंदगी क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, जो भी आप कर रहे हो वो करना है, जरूरी है, पर लाइफ बहुत जरूरी है ना आपके लिए। जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या करोगे? और ये कनेक्शन पेरेंट्स या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, खाली कोचिंग या स्कूल कॉलेज की थोड़ी है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चे के साथ बैठे और उसको ये बताया कि जिंदगी कितनी जरूरी है, किसी भी चीज से जरूरी है जिंदगी। लाइफ इज एनी टाइम इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में पूछे तो लाइफ ही है, या आप उसको सिखाओ। कोई भी डिग्री, कोई भी सक्सेस जिंदगी से बड़ी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेस के लिए स्ट्राइव मत करो, बिल्कुल करो, करना चाहिए, मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे जाना चाहिए, करना चाहिए, पर आप बच्चे को ये बताओ, अगेन गीता पढ़ना सिखाओ उसको ये बोलो कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तू तेरा बेस्ट दे, 100% दे, कर्म कर, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तू ये मत कर कि मैं पढ़ूंगा नहीं या कोशिश नहीं करूँ। तूने तेरी 100% कोशिश करी ना, उसको ये सिखाओ कि कर्म कर बस गीता के हिसाब से, और उसके बाद भूल जा। अगर तू फेल भी हो गया, पास भी हो गया तो ठीक है ना, उस डिग्री में फेल हुआ है, जिंदगी में फेल थोड़ी हुआ है। जिंदगी में पास होना जरूरी है। एक डिग्री में आप फेल हो सकते हो, उसके बाद अगली डिग्री है यार, अगले स्टेप्स हैं, बिल्कुल सही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है पता है आपको? एक ऐसा इंसान जो आपसे ज्यादा आपका हो। ओह वाओ। एक व्यक्ति चाहिए आपको जो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा हो। तू फेल हो जा, पास हो जा, कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, कम पैसा कमाए, ज्यादा पैसा कमाए, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और ये मेरे हिसाब से एक बच्चे के लिए पेरेंट्स होना चाहिए ना। आप उसको ये बोलो कि यार तू तेरी कोशिश कर, कर्म कर, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है, मैं खड़ा हूं। वो कभी नहीं करेगा सुसाइड। यार आपको यही तो चाहिए, एक इंसान चाहिए बस, वो आप बन जाओ उस बच्चे के लिए, कभी सुसाइड नहीं करेगा वो। क्यों करेगा? कोई भी डिग्री या सक्सेस आप इतनी हावी मत करो उसके दिमाग पे कि वो जिंदगी जीना ही भूल जाए। ये सिखाने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं बोलता हूँ, भगवत गीता पढ़ाओ उसको, ये बताओ कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बाद में देखेंगे जो होगा। जिंदगी में पास होना जरूरी है। किसी डिग्री में फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगली डिग्री है यार, ये तो और कुछ करेंगे। बिल्कुल सही बात। ये सिखाओ ना आप बच्चों को। अब इसमें पेरेंट्स की भी गलती है और स्कूल कॉलेजेस की भी गलती है। आप सिखाओ बच्चे को, ये देखो आप कभी कोई सुसाइड नहीं करेगा। सिंपल। वेरी नाइस। Thank you so much, CA Amit Shah, for such a beautiful podcast, insightful podcast, and enlightening all the young aspirers on such crucial and important topics. कि इतना मेरे हिसाब से हमारे सारे listeners और viewers इस podcast को सिर्फ like ही ना करें, बाकी तमाम उन youngsters को, young aspirers को, entrepreneurs को ये podcast forward करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं
जो शायद ये जवाब हमें इन सवालों पर या हमारे डिसीजंस को रीथिंक करने पर, वापस से सोचने पर मजबूर कर दे। वंस अगेन, थैंक यू सो मच अमित फॉर बीइंग सो मैग्नानिमस होल्डिंग दिस पॉडकास्ट फॉर अस, एंड यू लिसनर्स कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप फॉरवर्डिंग अस, एंड हम ऐसे ही पॉडकास्ट में आपके साथ एक और नए टॉपिक, एक और नए लाइफ मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।